सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खरन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते आज के अपने वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग फिर से अपने व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर हैं और हमारे जो मेंबर्स हैं चैनल के, उनके कमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहला जो कमेंट हमारे साथ में आशीष जी ने किया है कि सर एंकरेज टेस्टिंग जो है 25% होती है और दूसरा जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो 10% होती है। तो आशीष जी, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है तो उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर लें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको गलत मिला। कहीं से भी आपने जो इन्फॉर्मेशन ये पाया है वो इन्फॉर्मेशन गलत है। तो अकॉर्डिंग जो हमारा सर्कुलर होता है वो क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मॉनिटरिंग ऑफ द सपोर्ट परफॉर्मेंस एटलीस्ट 10%। हम लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं या फिर टेस्टिंग जो करते हैं वो एंकरेज टेस्टिंग, वो हम लोग क्या करते हैं 10% का ही करते हैं, जो कि इंस्टॉल रूप बोल्ट का किया जाता है। तो इस चीज़ को करेक्ट है। और दूसरा जो पॉइंट आपने लिखा है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट 10% करते हैं, तो आशीष जी वो क्या है कि हम लोग जो 9% जो क्या करते हैं सिर्फ टेस्ट करते हैं डिज़ाइन और कैपेसिटी का। ठीक है, जो हमारा एंकरेज टेस्टिंग जो होगा वो 9% होता है, कैपेसिटी डिज़ाइन का करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि 1% जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का करते हैं। वो क्या डिस्ट्रक्टिव टेस्ट उनका किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे और अपने जो इन्फॉर्मेशन है को प्लीज़ करेक्ट कर लें, नहीं तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको धोखा हो सकता है। और एक चीज़ बताता हूँ कि एक पॉइंट और बताता हूँ अगर बोल्ट से रिलेटेड जो है परसेंटेज वाला, कि किसी भी जंक्शन पे जो होता है कि गैलरी से 25% जो हमारा रूफ बोल्टिंग जो ज़्यादा होता है। तो जंक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे दो गैलरीज क्या करते हैं मिलते हैं, वहाँ उसको जंक्शन बोला जाता है। उस जंक्शन पे हम लोग क्या करते हैं 25%, यानी कि अगर कहीं पे इस गैलरी में इस एरिया में इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 15 या 20 मान लीजिए 20 रूफ बोल्ट्स लगते हैं, तो इसका हम लोग क्या करते हैं 25% एक्स्ट्रा इस जंक्शन पे हम लोग उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में लगाएंगे। तो 20 का हम लोग 25% निकालेंगे, दैट इज़ 5, यानी कि इस जंक्शन पे 25 रूफ बोल्ट्स हमारा क्या होगा लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक से रिलेटेड था। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो है आने पिछले जो वीडियोस अपलोड है सपोर्ट्स में रूफ वोल्टिंग के, उसमें मिल जाएंगे। अगर कोई और डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। अगर कुछ गलती है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें। बट ये सर्कुलर के द्वारा है, तो आशीष जी अपना इन्फॉर्मेशन को क्या कर ले करेक्ट कर ले। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट जो कमेंट है वो नैनू के द्वारा किया गया। और भी बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी लिखा है कि सर प्लीज़ राइट इन इंग्लिश, यानी कि और उन्होंने लिखा कि प्लीज़ राइट इन इंग्लिश ब्रो। तो उनको जो कंटेंट चाहिए इंग्लिश में चाहिए। बहुत लोगों का डिमांड भी होता है कि कंटेंट जो इंग्लिश में हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके आने वाले जितने भी कंटेंट्स हो इंग्लिश में ही हो, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता चलूँगा, आपके साथ में इसको डिस्कस कर लूँगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड अगेन आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। तो नेक्स्ट कमेंट जो किया गया है गोपाल सेठ जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर ओसी माइन में होल टू होल डिस्टेंस कितना होता है। तो गोपाल जी इस टॉपिक पे मैंने वीडियो पहले भी बनाया है, शायद डिटेलिंग ज़्यादा नहीं किया है, तो उसको डिटेल्स में आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि होल टू होल डिस्टेंस को क्या कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द होल्स आर नोन एज द बर्डन एंड स्पेसिंग। तो हमारा जो दोनों होल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बर्डन या स्पेसिंग के नाम से जानते हैं। और बर्डन और स्पेसिंग क्या होता है, इसको कब क्या बोला जाता है, कहाँ पे, उसको मैंने पहले डिस्कस किया है। तो एक ओवरव्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा फेस है, तो फर्स्ट लाइन जो होल्स होता है, ठीक है, फेस से फर्स्ट लाइन होल लाइन का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बर्डन बोलते हैं। और उसके बाद दो होल्स कंसेक्यूटिव जो क्या बोलते हैं साथ साथ होता है, अल्टरनेट में से एक दूसरे के बगल में होता है फेस के पैरेलल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी डिस्टेंस को हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं। बर्डन जो है हमारा फेस टू फेस, अगर ये ब्लास्ट करने के बाद जो नेक्स्ट होल उसको भी बर्डन कभी कभी बोला जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। दिस डिस्टेंस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन डाया ऑफ द ब्लास्ट होल। ब्लास्ट होल जो होता है उस पर टोटली डिपेंड होता है, और मैक्सिमम जो एक्सप्लोसिव जो होता है यूज उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो टोटली बहुत अच्छे से इसको ध्यान से सुनेंगे तो इसको देखेंगे। तो चलिए डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले मीडियम स्ट्रेंथ अगर एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर सॉफ्ट रॉक है तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर 35 इंटू डाया ऑफ द होल रखते हैं।
ठीक है। ये डी हमारा डाया है, और जो हाई स्ट्रेंथ है तो उसको 40 इंटू डाया ऑफ द होल रखते हैं। सैंड स्टोन है तो 30 इंटू डाया, एंड हाई स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव है तो 35 इंटू डाया होता है। वो तो हार्ड रोग स्टोन है तो 25 इंटू डाया, और लो है सॉरी हार्ड स्टोन में ही, तो अगर हाई एक्सप्लोसिव है तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं हम लोग 30 इंटू डाया। और आयरन ग्रेनाइट अगर यूज कर रहे हैं, आयरन ग्रेनाइट में या फिर क्रॉक्स जो होता है कंटेंट रॉक्स और जो होता है उसमें 20 इंटू डाया हम लोग मीडियम स्ट्रेंथ का रखते हैं, और हाई स्ट्रेंथ का जो अगर एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं 25 इंटू डी रखते हैं। साथ ही साथ क्या है कि अगर स्पेसिंग की बात की जाए तो स्पेसिंग जो होता है हमारा वो क्या होता है बर्डन का 1.2 और या फिर 1.5 टाइम्स होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो स्पेसिंग का जो डिस्टेंस है, जो हम लोग जो लेंथ होता है वो हम लोग क्या होता है 1.5 गुना या फिर 1.2 टाइम्स रखते हैं। 1.2 टू 1.5 टाइम्स बर्डन के टाइम्स ये होता है स्पेसिंग जो हमारा था। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है वो मिथिलेश जी के द्वारा किया गया। उन्होंने पूछा थैंक यू सर एंड एक्सप्लोरर पर वीडियो बनाइए। तो थैंक यू फॉर योर थैंक्स, वेलकम। एंड मिथिलेश जी आपका जो वीडियो है, आपका जो मांग है, हमारे जो एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर है, हमारे चैनल के मेंबर भी हैं ये, इन्होंने ये मांग किया। तो आपका जो एक्सप्लोरर के ऊपर वीडियो कंटेंट है वो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर। नेक्स्ट जो कमेंट है वो लिखा है कि राजेश कुमार जी ने कि सर डेटोनेटर फैक्टर ओसी माइंस के लिए कैसे निकाला जाता है। तो मिथिलेश जी ये डिपेंडेंट करता है कि वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, बूस्टर यूज़ कर रहे हैं कि या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का चीज़ यूज़ हो रहा है। जैसे कि अंडरग्राउंड में एक फॉर्मूला होता है कि डेटोनेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के ऊपर सेम चीज़ होता है। अगर कूल है तो हम लोग टनेज में लेकर के उसको क्या करते हैं नंबर ऑफ डेटोनेटर से डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि प्रीवियसली डिस्कस मैंने वीडियोज़ में किया है। और ओबी में है तो ओबी में हम लोग क्यूबिक मीटर में हैंडल करते हैं, तो क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय टोटल क्यूबिक मीटर कितना है वो भी हम लोग को ब्लास्टेड हुआ, और उसके साथ में क्या करते हैं नीचे नंबर ऑफ डेटोनेटर्स को डिवाइड कर देंगे। बट कभी बूस्टर होता है, कभी टीएलडी वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज करके करते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ डेटोनेटर्स से फैक्टर करता है, क्योंकि हम लोग डेटोनेटर यूज करना है तो इसके ऊपर यही चलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये हम लोग क्यूबिक मीटर में लेंगे जब हम ओबी पे हैंडल करते हैं, हमेशा ही किया जाता है। और डेटोनेटर नंबर्स एंड कोल पे डीट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं टनेज में डिस्कस करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आने वाले वीडियोस में आपके कमेंट्स ज़रूर मुझे दीजिए, और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस है, प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा मुझे पूछिए, मैं उनको ज़रूर आपके अगर जितना हो सके उसको कोशिश करूँगा आपके साथ में डिस्कस करूँ। और हमारे चैनल के साथ में बने रहिए।